देखो अपन पढ़ रहे थे कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसका निकालिए। टेक आउट इलस्ट्रेशन नंबर 48 पेज नंबर 6.84। क्या कह रहा है? फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ ड्रीम कन्वरेज लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2018 एंड 17 कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसमें हमको क्या निकालना है? केवल कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है। मशीनरी कॉस्टिंग ₹80,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 20,000 was sold at a loss of 18,000। ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है। तो क्या कह रहा है? सबसे पहले शेयर कैपिटल है, तो ये तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आती है। रिजर्व एंड सरप्लस है, बता नहीं रखा इसके अंदर क्या इंक्लूड है, तो साइलेंस के केस में अपन क्या मान के चलते हैं? इसके अंदर क्या इंक्लूड है? इसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस इंक्लूड है। तो इसका ये जो डिफरेंस है वो डिफरेंस क्या आ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो 2 लाख से 3,50,000 हो गया, तो यानी नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर कितना हो गया? 1,50,000 नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। इसमें केवल अपन को कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करनी है। ट्रेड पेबल है, 1,05,000 से 1,22,000 हो गया, तो वर्किंग कैपिटल चेंज में लिखेंगे इंक्रीज इन ट्रेड पेबल। तो ट्रेड पेबल हमारी करंट लायबिलिटी होती है, और करंट लायबिलिटी के इंक्रीज होने से वर्किंग कैपिटल डिक्रीज होती है। यानी वर्किंग कैपिटल में जो अमाउंट आपने लगा रखा था आपको वापस मिल गया, यानी कैश का इनफ्लो हो गया कितना? 17,000। फिर शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, प्रोविजन फॉर टैक्स। अब इसका नीचे कोई एडजस्टमेंट तो दे नहीं रखा, तो जो लास्ट ईयर का है वो तो अपन मानते हैं साल पे कर दिया। तो जो टैक्स अपन पे करते हैं ड्यूरिंग द ईयर, उसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लास्ट में अपन माइनस कर देते हैं। टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, तो अपन ने टैक्स पे करा है ड्यूरिंग द ईयर कितना? जो लास्ट ईयर वाला है कितना है? 30,000। और जो करंट ईयर का है वो अपन ने प्रोविजन बनाया इस साल, तो इट इज नॉन कैश एक्सपेंस, तो एडजस्टमेंट फॉर्म में ऐड कर देंगे प्रोविजन फॉर टैक्स 50,000। उसके बाद नेक्स्ट है आपका फिक्स एसेट। फिक्स एसेट के अंदर टेंजेबल एसेट है, टेंजेबल एसेट के अंदर मशीनरी है, लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, और इस पे नीचे एडजस्टमेंट है। तो हम इसका अकाउंट बनाएंगे, मशीनरी अकाउंट। तो असेट एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, तो यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। मशीनरी अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस आपको गिवन है कितना? 2 लाख, और क्लोजिंग दे रखा है 2,80,000, तो यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस कैरेट डाउन। क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है 2,80,000। फिर है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मतलब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तो ये हमारी लायबिलिटी होती है, और लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 80,000, और यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस कैरेट डाउन कितना? 1 लाख। क्या कह रहा है? मशीनरी कॉस्टिंग रुपीज, एडजस्टमेंट देखो, मशीनरी कॉस्टिंग ₹80,000। एक मशीन है जिसकी कॉस्ट है 80,000। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, उस पर अब तक जो डेप्रिसिएशन लग चुका है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है? 20,000। यानी इस मशीन की WDV या बुक वैल्यू, मशीन की WDV या बुक वैल्यू जो है वो कितनी है? 60,000 आ गई। इसको अपन ने सेल करा एट अ लॉस ऑफ 18,000। अपन ने इसको 18,000 के लॉस में बेचा है। कितने के? 18,000 के लॉस में बेचा है। तो यानी 60,000 उसकी बुक वैल्यू है, तो 18,000 कम पर बेचा होगा तभी तो लॉस हो रहा है, तो ये इसकी सेलिंग प्राइस आ जाएगी। तो जो मशीन है, मशीन की जो सेलिंग प्राइस है
वो आ गई कितनी 42,000 इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द मशीन। समझ में आया एडजस्टमेंट? क्या है, मशीन जिसकी कॉस्ट है 80,000, जिस पर अब तक 20,000 रुपीज़ का डेप्रिसिएशन लग चुका है, यानी इस मशीन की जो WDV है बुक वैल्यू 60,000 है, इसको अपन ने 18,000 के लॉस में बेचा, मतलब इसको कितने में सेल करा है 42,000 में। तो जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन होता है और हम अपने एसेट को सेल करते हैं, तो अब तक जितना भी डेप्रिसिएशन जो एसेट आप बेच रहे हो उसका जितना भी डेप्रिसिएशन अब तक प्रोविजन अकाउंट में एक्यूमुलेट हो गया है, वो सारा डेप्रिसिएशन प्रोविजन अकाउंट से निकलकर मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। तो एंट्री क्या होगी आपकी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे टू मशीनरी अकाउंट, कितना है इस पर डेप्रिसिएशन 20,000, और मशीनरी अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना है 20,000। अब इसको अपन ने सेल करा कितने में 42,000 में सेल करा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, मशीनरी अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट 42,000। अब ऐसा करने से आपको 18,000 का लॉस हो रहा है, सो दिस लॉस विल बी ट्रांसफर्ड टू P&L। तो एंट्री जाएगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, तो मशीनरी अकाउंट की क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितने का लॉस हो रहा है आपका 18,000 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। तो आपका जो बैलेंसिंग फिगर है वो आ रहा है आपका 1,60,000 बैलेंसिंग फिगर परचेज ऑफ मशीनरी। यहाँ लिखेंगे टू बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ मशीनरी। फिर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तो उसका जो बैलेंसिंग फिगर है वो आ रहा है आपका 40,000 बैलेंसिंग फिगर, तो यह आ जाएगा बाय डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रिसिएशन बैलेंसिंग फिगर यह आ जाएगा करंट ईयर डेप्रिसिएशन ऑन रिमेनिंग मशीनरी, करंट ईयर डेप्रिसिएशन ऑन रिमेनिंग मशीनरी। अब इसका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कहाँ यूज होगा, सबसे पहले परचेज है, ये ऑपरेटिंग में आती नहीं है, सेल आती नहीं है, लॉस कितने का लॉस हो रहा है मशीन को सेल करने से 18,000 का, इट इज नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो एडजस्टमेंट फॉर्म में ऐड कर देंगे लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी कितने का लॉस हो रहा है 18,000 का। फिर ये 40,000 हमारा करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है, 40,000 हमारे करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है, तो उसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एडजस्टमेंट फॉर्म में ऐड कर देंगे डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी कितना दे रहा है डेप्रिसिएशन मशीनरी पे 40, कितना निकलता अपन ने 40,000, तो इट इज नॉन कैश एक्सपेंस, तो एडजस्टमेंट फॉर्म में यहाँ पे ऐड हो जाएगा। हो गया ये। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इसमें से केवल दो ही आएंगी, एक तो ये लॉस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लिए ऐड हो गया, डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस है इसलिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एडजस्टमेंट फॉर्म में ऐड हो जाएगा। फिर इक्विपमेंट आएगा नहीं, इनटेंजिबल एसेट गुडविल 1 लाख से 95 की हो गई, तो गुडविल को राइट ऑफ कर दिया, गुडविल रिटर्न ऑफ, इट इज नॉन कैश एक्सपेंस, गुडविल को राइट ऑफ कर दिया, इट इज नॉन कैश एक्सपेंस। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एडजस्टमेंट फॉर्म में इसको ऐड कर देंगे कितना 5,000। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट इसमें आएंगे नहीं, इन्वेंट्री 55 से 1,30,000 की हो गई,
तो इंक्रीज इन इन्वेंट्री, करंट एसेट इंक्रीज हो रहा है तो वर्किंग कैपिटल भी इंक्रीज होगी। वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होगी मतलब इसमें और अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया, कैश का आउटफ्लो हो गया 75,000। ट्रेड रिसीवेबल 80 से 1,47,000 के हो गए, तो इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, करंट एसेट इंक्रीज हो रहा है, वर्किंग कैपिटल भी इंक्रीज होगी, यानी वर्किंग कैपिटल में और अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया, यानी कैश का आउटफ्लो हो गया कितना 67,000। फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है वो यहाँ पे आता नहीं है। अब ये एडलेस करेंगे तो ये आएगा FFO, फंड फ्रॉम ऑपरेशन, कितना आ रहा है 3,23,000। उसको इस वर्किंग कैपिटल में एडजस्टमेंट्स करेंगे तो ये आ जाएगा आपका नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स। नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स कितना आ रहा है 1,98,000, 1,98,000। उसमें से ये टैक्स पेड अपन माइनस करेंगे तो ये आ रहा है 1,68,000। ये कहलाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। राइट, नाउ illustration number 49। कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग। क्या निकालना है इसमें भी, केवल कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आपको कैलकुलेट करना है। एडिशन फॉर्मेशन में क्या कर रहा है, प्लांट कॉस्टिंग रुपीज 60,000 हैविंग अ बुक वैल्यू ऑफ 36,000 वाज सोल्ड for 40,000. Income tax paid during the year is 30,000. Interim dividend for paid during the year is 18,000. केवल क्या निकालना है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो सबसे पहले सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L है, 1 लाख से 80,000 का हो गया, तो 1 लाख से 80,000 का हो गया तो ये तो कम हो गया, कम हो रहा है मतलब आपको ये जो डिफरेंस अमाउंट है ये क्या है आपका नेट लॉस ड्यूरिंग द ईयर। तो नेट लॉस ड्यूरिंग द ईयर ये आ जाएगा आपका 20,000। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल है 2,40,000 से 2,50,000 के हो गए, तो वर्किंग कैपिटल चेंज में लिखेंगे इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल। तो करंट ट्रेड रिसीवेबल इज अ करंट एसेट इंक्रीज हो रहा है तो वर्किंग कैपिटल भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, मतलब इसमें और अमाउंट इन्वेस्ट हो गया, कैश का आउटफ्लो हो जाएगा 10,000। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, डैश से 8,000 के हो गए, तो इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपकी करंट लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, उसके इंक्रीज होने से वर्किंग कैपिटल भी क्या होगी, वर्किंग कैपिटल डिक्रीज होगी। वर्किंग कैपिटल डिक्रीज हो रही है मतलब जो अमाउंट आपने वर्किंग कैपिटल में लगा रखा है वो आपको वापस मिल गया, कैश का इनफ्लो हो गया 8,000। जनरल एक्सपेंसेस 50 से 80 के हो गए, सो ट्रांसफर टू जनरल एक्सपेंस, इट इज नॉन कैश एक्सपेंस। और जो नॉन कैश एक्सपेंस है, नॉन कैश एक्सपेंस को ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एडजस्टमेंट फॉर्म में अपन ऐड कर देते हैं, कितना है 30,000। फिर है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब इसमें एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट दे रखा है, उसका अकाउंट बनाना पड़ेगा आपको, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो ये लायबिलिटी होती है, इसका क्रेडिट बैलेंस होता है,
तो यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना है ओपनिंग 82,000 एंड टू बैलेंस कैरेट डाउन, टू बैलेंस कैरेट डाउन कितना है 1 लाख। अब क्या कह रहा है, प्लांट कॉस्टिंग ₹60,000, प्लांट जिसकी कॉस्ट प्राइस है कितनी 60,000, हैविंग अ बुक वैल्यू, उसकी जो बुक वैल्यू है, मतलब बुक वैल्यू कैसे आती है, डेप्रिसिएशन लेस करके कितनी है 36,000। ये बुक वैल्यू कैसे आती है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को लेस करके। तो ये आपका जो डिफरेंस अमाउंट है वो आपका डेप्रिसिएशन हो जाएगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना 60 माइनस 36, 60,000 माइनस 36,000, यानी इस पे अब तक 24,000 का डेप्रिसिएशन लग चुका है। तो 36,000 है बुक वैल्यू, उसको सोल्ड कर दिया कितने में 40,000 में, उसको सेल कर दिया कितने में 40,000 में सेल कर दिया। तो 36,000 की बुक वैल्यू के एसेट को 40,000 में सेल कर रहे हैं, 40,000 में क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ 4,000 रुपीज़ का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट कितना हो गया 4,000 का। समझ में आई क्या बात, दोबारा पढ़ लो। कह रहा था प्लांट कॉस्टिंग ₹60,000 हैविंग अ बुक वैल्यू ऑफ 36,000। तो ये कॉस्ट है 60 और बुक वैल्यू 36 है। तो बुक वैल्यू कैसे आती है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस करते हैं तब बुक वैल्यू आती है। तो यानी 60 और 36 का ये जो डिफरेंस है ये आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो गया 24,000, और 36,000 के बुक वैल्यू के मशीन को, प्लांट को 40,000 में सेल करा तो 4,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया। तो जब प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन होता है और हम अपने एसेट को सेल करते हैं तो अब तक जितना भी डेप्रिसिएशन आपके प्रोविज़न अकाउंट में एक्यूमुलेट हो गया है, जो एसेट आप बेच रहे हो उसका जितना भी डेप्रिसिएशन प्रोविज़न अकाउंट में एक्यूमुलेट हो गया है वो डेप्रिसिएशन प्रोविज़न अकाउंट से प्लांट अकाउंट में जाता है। तो एंट्री होती है प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट। तो कितना डेप्रिसिएशन लग चुका है अब तक 24,000 का, ठीक है। अब ये जो डिफरेंस है बैलेंसिंग फिगर, ये आ रहा है 42,000 बैलेंसिंग फिगर, 42,000 आ रहा है बैलेंसिंग फिगर। ये आ जाएगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। ये आपका करंट ईयर डेप्रिसिएशन आ गया ऑन रिमेनिंग प्लांट, तो अपन को केवल ऑपरेटिंग एक्टिविटी का देखना है, इसलिए प्लांट अकाउंट बनाने का रिक्वायरमेंट नहीं है। ये 42,000 आपके करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है तो इट इज नॉन कैश एक्सपेंस। तो ये एडजस्टमेंट फॉर्म में ऐड हो जाएगा डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट कितना था 42,000, और प्लांट को सेल करने से आपको 4,000 का प्रॉफिट हो रहा था। इट इज योर नॉन ऑपरेटिंग इनकम, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एडजस्टमेंट फॉर्म से लेस कर देंगे। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट कितना 4,000, ठीक है, हो गया सारा। नेक्स्ट प्रीपेड एक्सपेंसेस है 6,000 से डैश हो गए, तो डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो करंट एसेट डिक्रीज हो रहा है तो वर्किंग कैपिटल भी डिक्रीज होगी, मतलब उसमें जो अमाउंट आपने लगा रखा है वो आपको वापस मिल गया, यानी कैश का इनफ्लो हो गया कितना 6,000। ट्रेड पेबल 60 से 84 के हो गए, तो इंक्रीज इन ट्रेड पेबल, तो करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो वर्किंग कैपिटल क्या होगी
डिक्रीज होगी, मतलब जो अमाउंट आपने वर्किंग कैपिटल में लगा रखा था आपको वापस मिल गया, कैश का इनफ्लो हो गया 24,000। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 हो गया। टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर इज 30,000, तो अपन क्या अज्यूम करते हैं कि अपन ने 30,000 का ही प्रोविजन बनाया है और 30,000 का ही टैक्स पे करा है। तो जो टैक्स पे करा है उसको तो लास्ट में माइनस कर देंगे। टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर 30,000, और में अपन क्या अज्यूम कर रहे हैं, इतना ही अपन ने प्रोविजन बनाया करंट ईयर में, तो वो नॉन कैश एक्सपेंस है, तो एडजस्टमेंट फॉर में ऐड हो जाएगा प्रोविजन फॉर टैक्स, कितना 30,000। ठीक है, इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, इंटरिम डिविडेंड पे करा तो इट इज नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, और जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है उसको अपन एडजस्टमेंट फॉर में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, कितना है 18,000। ठीक है, हो गए सारे। अब ये आ जाएगा हमारा FFO, फंड फ्रॉम ऑपरेशन, कितना आ रहा है 1,01,000। उसके बाद ये एडलेस करेंगे तो ये आ जाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स कितना है 1,29,000। इसमें से माइनस करेंगे 30,000 तो ये आ गया 99,000। ये कहलाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। राइट, नेक्स्ट देखो इलस्ट्रेशन नंबर 50। क्या कह रहे हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये जो दे रखा है इससे आपको क्या बनाना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। ऊपर लिखेंगे अपन कैश फ्लो स्टेटमेंट पर्टिकुलर अमाउंट सबसे पहले लिखेंगे ए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। फिर लिखेंगे नेट प्रॉफिट, कौन सा कर रहे हैं अपन, इलस्ट्रेशन नंबर 50। नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, फिर यहाँ लिखेंगे एडजस्टमेंट फॉर यहाँ लिखेंगे एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फिर यहाँ लिखेंगे बी
कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी फिर लिखेंगे सी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। देखो सबसे पहले ओपनिंग कैश बैलेंस है, क्लोजिंग कैश बैलेंस है, तो ये तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आएगा। फिर है डिक्रीज इन इन्वेंट्री, वर्किंग कैपिटल चेंज में लिखेंगे डिक्रीज इन इन्वेंट्री। करंट एसेट डिक्रीज हो रहा है, वर्किंग कैपिटल भी डिक्रीज होगी, मतलब जो अमाउंट आपने वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट कर रखा है वो आपको वापस मिल गया, कैश का इनफ्लो हो गया। इंक्रीज इन बिल्स पेबल, तो करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है तो वर्किंग करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो वर्किंग कैपिटल डिक्रीज होगी, मतलब जो अमाउंट आपने वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट कर रखा है वो आपको वापस मिल गया, कैश का इनफ्लो हो गया 12,000। फिर सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, तो सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट इज अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट इज अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कितना है 30,000। फिर रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, इट इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, इट इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश का आउटफ्लो हो जाएगा कितना 50,000। नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर गिवन है आपको कितना 2,000, ये एडलेस करेंगे तो ये आपका एफएफओ आ जाएगा कितना 2,000, उसमें ये वर्किंग कैपिटल के एडजस्टमेंट्स करेंगे तो ये आएगा 22,000, ये कहलाएगा आपका नेट कैश फ्लो, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसके बाद ये एडलेस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फिर ये एडलेस करेंगे तो ये आएगा 50,000, ये कहलाएगा नेट कैश यूज इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये एडलेस करेंगे तो ये नेट आ रहा है आपका 2,000, ये कहलाएगा नेट कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर, नेट कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर। फिर यहाँ लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है 15,000 है, तो 15 + 2 कितना हो गया 17,000, ये क्या कहलाएगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना 17, तो वही आ रहा है। समझ में आई बात?